जीवन के वास्तविक रूप को समझना बहुत जरूरी है। हर कीमत पर समझना होगा। और जब तक इस जीवन के वास्तविक रूप को नहीं समझा जाता, तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वास्तविक बोध नहीं हो पाएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य। अधिकांश ऐसा होता है कि जो नश्वर है वो हम सच मानकर, उसे सच समझकर भ्रमित रहते हैं। पर वास्तविक रूप में जो सच मानकर हम बैठे होते हैं, वह सच नहीं, वह तो केवल और केवल नश्वर क्षणभंगुर भुसभुसाता रेत सा महल है। और उसकी नश्वरता को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे, हम उतनी जल्दी अपने आप को सही रास्तों पर, सही मार्गों पर, सदमार्गों पर ले जा सकेंगे। और जब तक सदमार्गों पर खुद को नहीं ले जाते, तब तक कल्याण संभव नहीं। कल्याण तो सतराहों से ही होगा। कल्याण तो सत्य से ही होगा। कल्याण तो न्याय से ही होगा। कल्याण तो धर्म से ही होगा। ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि की राहों से ही कल्याण निहित होना तय। और जब यही होना है, तो हम जितनी जल्दी हम अपने शरीर में इन्हें व्याप्त कर लें, जितनी जल्दी हम अपने शरीर में भर लें, हम उतने ही लाभ में रहेंगे। और समझे, देर में समझे तो क्या समझे। समझना है तो जीवन के प्रारंभिक रूप में समझें, जीवन के प्रारंभिक स्थान पर समझें, जीवन के प्रारंभिक कड़ियों में समझें। तब मुझे लगता है ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन की अलग अलग पड़ावों के बजाय ये जन्म से ही ज्ञान का बोध होने लगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता को समेट सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सकारात्मकता को, सद्राहों को अपने जीवन में समेटकर अपने जीवन को कल्याणमय कर सकते हैं, अद्भुत कर सकते हैं। और जितना ही देरी होगी, जितना ही ज्यादा हमारे जन्म और इन सद्राहों के बीच फासला होगा, हमें उतना ही नुकसान है। और लाभ तो तभी है जब हम जन्म से ही जल्दी से जल्दी इन सद्राहों को अपने शरीर में स्वीकार करके, अंगीकृत करके, संभल कर आगे बढ़ने लगे। इसी में हम अपना कल्याण निहित कर सकते हैं।